कौन है? मैं पहुंचू और मेरा हाथ पकड़ने की तेरी हिम्मत कैसी है ऐसे पीछे से आके? मिस्टर साजन, रिलैक्स। ये है मिस्टर टीटू टेंजोनपा। ही इज ए सिक्योरिटी एंड ए कॉम्बैट स्पेशलिस्ट। अब देखिए, ऑफिस में कौन ताकतवर है और कौन नहीं, वो एक लकड़ी के फट्टे से तो नहीं पता चलने वाला। I mean, होनालुचू में जब हम उस कंडीशन में आएंगे तो वो ऐसे तो नहीं कहेगा कि मैं लकड़ी के फट्टे की तरह लेट जाता हूँ और मेरे पेट के ऊपर तुम मुक्का मार मारो। हाँ? Well said, well said. Logically. Exactly. So Mr. Titu here is going to help us identify कि हमारे ऑफिस में वो सबसे ताकतवर बंदा कौन है। ये मैडम कैसे पता करेंगे ये? ये टेस्ट लेंगे मिस्टर साजन और फिगर आउट करेंगे, हमें बताएंगे कि हु इज द टफेस्ट ऑफ अस ऑल। एब्सोल्युटली। मैं आप सबके ऊपर छुप के अचानक से हमले करूंगा। मैडम, हम अपने ऑफिस में बरगद का पेड़ लगाने वाले हैं क्या? नहीं। तो फिर ये टीटू टोपा भाई कहाँ छुपेंगी? मैं छुपने में इतना माहिर हूं कि कभी कभी मैं खुद छुप के खुद को नहीं ढूंढ पाता कि मैं कहाँ छुपा हूं। Oh, great. So, मिस्टर टीटू, हम सब पे छुपे हमले करने वाले हैं और अगर हम अपने आप का बचाव कर सके, we get +5। और अगर मेरा हाथ पड़ा, जो कि अक्सर पड़ेगा, तो आपको मिलेंगे -5 पॉइंट्स। Oh. प्यारी, मैंने बहुत सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि होनालुचू इज टू डेंजरस और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें साथ चलना चाहिए। लेकिन ये हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या तुम उसका स्कोर बोर्ड मेंटेन करना चाहोगी? हाँ दीदी, हम करेंगे ना। परफेक्ट। सो प्यारी ऑन स्कोर बोर्ड एंड मैं सोच रही थी मिस्टर टिटू कि आप मुझ पर भी ये छुपे हमले करें। मैं भी होनालुचू के लिए रेडी होना चाहती हूँ। मैं कमरे में चाबी लेने आई थी तो इन्होंने मुझे अकेला देखा और ये मेरी तरफ लपके और छेदी अंकल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी फूल जैसी मम्मी को छेड़ने से Shame on you, छेदी लाल हितैषी। दिल तोड़ने वाली अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? छेदू, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन मैं क्या करती। एक जवान औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, इसीलिए मजबूरी में मुझे आपकी गर्दन तलवार के नीचे रखनी पड़ी। और एक आदमी की इज्जत क्या लोहे की होती है? मैं अपनी बेटी की नजरों में कितना गिर चुका हूँ। जब काम वाली घर पे काम करने के लिए आई थी तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा जाओ गार्डन में जाके कुछ फूल तोड़ के लाओ। I'm sorry छेदू, प्लीज फोन उठा लो। नो सॉरी, नो थैंक यू। मोहब्बत के धोखे में ये दोनों चीजें काम नहीं आती। मैं फोन नहीं उठाऊंगा। मिस्टर भूपेश, दिस इज नॉट वर्किंग। ना ये वर्क कर रही है, ना ही मोहब्बत वर्क कर रही है। मैडम, सिक्योरिटी का बेसिक रूल बस इतना सा है कि आपके पास चील की नजर होनी चाहिए और चीते की होनी चाहिए आपके पास फुर्ती और ताकत होनी चाहिए आपके पास, एकदम हाथी की ताकत होनी चाहिए मैडम। तब Proud of you, संजना। थैंक यू। ना आप ये मुझे करने देती है ना, मेरे 5 बढ़ जाते। मिसेस साजन, ये चील, हाथी और चीता का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर वो डंडा मैंने नहीं रोका होता तो वो सीधा आपके सर पे आ गिरता और तब आपकी हालत गधे की तरह हो जाती।
नॉट एट ऑल मैडम। मैडम मैं इतना अलर्ट रहता हूँ ना सिक्योरिटी के मामले में कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं मैडम। मेरी ना 2 आंखें आगे 2 आंखें पीछे भी हैं, मैं सब देख लेता हूँ चारों तरफ का। और ये देखना तो ठीक है मैडम, ये हवा में भी अगर टेम्परेचर में भी हल्का सा बदलाव आ जाए ना मुझे पता चल जाता है मैडम। कब से देख रही हो मम्मी? किससे बात कर रही हो? वो अपनी भैंस नहीं, दूध वाली जो है ना, उसकी भैंस मुझसे नाराज हो गई है, तो मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने मुझे माफ किया कि नहीं। दूध वाली की भैंस आपसे क्यों नाराज? गलती मेरी ही थी। वो क्या है ना, मैं उसे पुचकार रही थी, तभी अचानक से कोई आ गया, तो मैंने हड़बड़ा के कह दिया कि इसने मुझे दुलत्ती मारी, और बेचारी भैंस किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बची। आ गई तुम? नहीं मैं अभी चला हूँ ऑफिस से, फिर अभी पहुंचूंगा, आऊंगा। अभी मैंने अपनी ये बोलती हुई फोटो भेजी है, इसको देख इससे बातें करूँ। चिढ़ क्यों रहे हो यार? बोबू मुझे बता रहा था तुम होनालुचू जा रहे हो। हाँ नहीं जाओगे? क्यों? नहीं, वो पता है पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा है कि अगर है ना तुम्हारा पति है ना विदेश यात्रा करेगा ना तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कौन था ये फालतू पंडित? और इतनी पढ़ी लिखी हो गए तुम इन सब की बातों पे विश्वास करती है? ज्योतिषी सब फालतू के होते हैं, अंधविश्वास है बेबी ये सब। अच्छा, ये कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। 3 दिन पहले जब मैं बोल रही थी कि मुझे सोने के कंगन खरीदना है, तो तुमने क्या कहा था मुझे कि मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि अगर तुम्हारी बीवी सोने के कंगन खरीदेगी तो उसकी टांग टूट जाएगी। हाँ, तब तो तुमने उसके बाद फटाक से मान ली। तो वो तो क्या मैं जाऊं फिर सोने के कंगन खरीदने? तो कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं ज्योतिषी, अच्छे समझदार, ठीक है ना? तो कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं होते, ये हमें कैसे पता चलेगा? तुम ना मैं देख आजकल ना बहुत ज्यादा तुम ऐसे हो जाती हो, पता नहीं तुम्हें कुछ हो गया अजीब सा, पीछे पड़ जाती हो किसी भी छोटी सी भी बात को लेकर के। तुम पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? होनालुचू। पता है वहाँ कितने बड़े बड़े हैं? वहाँ पे हीरे निकल गए ना अगर खान में से, तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा लाके मैं हीरा तुमको दे दूंगा ऐसे। अब बोलो इतना बड़ा हीरा। ये लो, भाड़ में गया हीरा ऐसा। तुमको पता है संजू, मेरा असली हीरा कौन है? तुम। और मैंने एक बार मना कर दिया ना तो कर दिया, बात खत्म बस। बात खत्म नहीं है, बात शुरू है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? संजू! फ्रीज। यू आर ऑन अ पॉइंट ब्लैंक संजना, अब तो मेरे कब्जे में हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। Oh my God! Oh my God! My life is in danger! Help me! Somebody help me! My life is in no danger. कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को पिस्तौल दिखाने की? आज तू गया। Good morning, Mr. Sajan. Is everything all right? गुड मॉर्निंग। लग तो नहीं रहा मिस्टर साजन, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो रही हो। नहीं वो एक्चुअली मैडम आजकल यहाँ ऑफिस में हम लोगों के टेस्ट लिए जा रहे हैं ना, तो मैं अपनी बॉडी का इंजन गर्म कर रहा था एकदम। आपको लगता है कि आज आप मिस्टर टीटू के हमले से बच जाएंगे? क्योंकि कल तो ऐसा नहीं हुआ था। अब कल मैं दिमागी रूप से मैडम बहुत थका हुआ था, तो इस वजह से हो गया कल। आज की बात मत कीजिए मैडम, आज मैं एकदम फ्रेश हूँ, एकदम अलर्ट हूँ। आज मैं उसको आधा किलोमीटर दूर से सूंघ लूंगा टीटू को, आए तो। Nice. I'm impressed. वेल डन संजना। Yay! +5!
मिस्टर टीटू आधा किलोमीटर नहीं बल्कि आधा फुट दूर थे मुझसे मिस्टर साजन, और आप कुछ ना कर सके। नहीं वो मुझे आपका आइडिया ही नहीं था बिल्कुल एकदम से कि आप पे हमला हो जाएगा। मैं इसलिए अलर्ट, मैं अपने लिए अलर्ट था ना मैडम। मुझे ये आपके मैं अपने लिए अलर्ट था बस। विच मीन्स मिस्टर साजन, होनालुचू में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आप पे तो डिपेंड नहीं कर सकती, क्योंकि आप सिर्फ खुद के लिए अलर्ट रहने वाले हैं। तो लुक्स लाइक वहां पर भी मुझे ही खुद की सुरक्षा करनी होगी। मैडम मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाय दैट यू मीन? मेरा मतलब है मैडम मैं पूरे टाइम आपके साथ रहूंगा, एकदम अलर्ट, आपका बॉडीगार्ड बन के। मैडम अभी आप टेंशन मत लीजिए, अब मेरी नजर आप पर है। अब आ जाए वो, आए हो, अब आए वो, अब आए। सॉरी मैडम, आपके लिए अलर्ट था ना तो मेरी नजर मुझ पे से हट गई। है कौन ये जोशी जिसको तूने बुलाया? अरे यार बहुत बड़ा ज्योतिषी है, जो भी बोलता है सच होता है। तुझे कैसे पता? अरे यार इसने मुझसे कहा था कि मैं शादी न करूं, वरना जिंदगी भर पछताऊंगा। मेरी बीवी कुत्ते जितनी इज्जत नहीं करेगी, खून के आंसू रोऊंगा। तो फिर तो बहुत पहुंचा हुआ जोशी है यार ये। अरे आइए आइए महाराज। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आइए आइए आइए, विराजमान विराजमान। पंडित जी इसे अपना ही घर समझिए हैं जी। तो पंडित जी आपको इसकी कुंडली देखनी है और ये बताना है कि इसको विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, महाराज जी मेरी जो धर्मपत्नी है उसने एक और ज्योतिषी जी हैं उनको भी मेरी ये कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने ये मेरी कुंडली देख के मेरी पत्नी को बताया कि अगर मैं विदेश गया तो वहीं पर मेरी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है। अगर आपने विदेश जाकर पराई स्त्री के साथ चोच लड़ाई की और आपकी पत्नी ने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। लेकिन ये योग तो हर उस पुरुष का है जो गुलछर्रे उड़ाने के लिए विदेश जाते हैं। नहीं महाराज जी मैं तो काम के लिए जा रहा हूँ, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। तब झूठा, तेरी शक्ल पे साफ लिखा है कि तू बड़ा बदमाश बच्चा है। नॉटी बॉय। पंडित जी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये बदमाश पकड़ा ना जाए तो फिर कोई परेशानी का योग नहीं है। धन्यवाद पंडित जी, बस मुझे यही तसल्ली करनी थी कि मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। महाराज जी आप कुछ मीठा अपना। ये -5। अरे यार सागर ठीक है ना भाई। बैठ बैठ। मुझे लगता है मेरे विदेश जाने के पहले ये मेरे मृत्यु के योग ला देगा। ओहो, आजकल जिस तरह से ये मेरा फोन काट रहे हैं ना, कल को उन्हें कोई कुत्ता काट जाए। इतना भी क्या गुस्सा। किससे बात कर रही हूँ मम्मी? यमराज से। तेरी भी कराऊं क्या? हाँ संजू। बेबी वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में ना मैंने भी एक ज्योतिषी जी से बात की है, तो उन्होंने मेरी कुंडली देख के कहा है कि मेरी जान को फॉरेन जाने से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, कितने पैसे दिए पंडित को ये बोलने के लिए? ये इमेज है मेरी है, ये इमेज है मेरी। अगर मैंने ये बात ज्योतिषी जी को बता दी ना वो तुम्हारी कुंडली बिगाड़ देंगे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। ये जो तुम बोल रही हो ना, ये इससे तुम मेरा बहुत बड़ा भला होने से रोक रही हो, समझ रही हो? लेकिन संजू। देखो बस कुछ नहीं अब तुम्हारे पास कहने के लिए, मैं जा रहा हूँ, बात खत्म। एरे फोन खड़खड़ा मेरे दामाद के कानों में और बताओ उससे कि मुझे चैलेंज ना किया करे। अगर मैं दरवाजे के बीच खड़ी हो जाऊं ना तो विदेश क्या
वो मोहल्ले में भी नहीं जा पाएगा। आपको अगर फॉरेन से कुछ मंगवाना है स्पेशल प्रोडक्ट तो आज रात को मुझे बता देना मुन्नी भाई, सासू माँ। मुझे लगता है कि मुझे पति और पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो कश्मीरा, अब मैं जा रहा हूँ फॉरेन। अब ये आंटी जी भी मान गई हैं। ओके बाय। यार मम्मी, यार संजू तो मान ही नहीं रहे। जब उसका इतना मन है तो जाने देना। कैसे जाने दूं यार मम्मी? उनकी लाइफ, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी हेल्थ, उनकी हेल्थ। अगर मैंने संजू की हेल्थ बिगाड़ दी तो फिर वो नहीं जा पाएंगे। वाह रे मेरी बच्ची, एक तरफ तो तू उसके लिए भूखी प्यासी आधी रात तक करवा चौथ के व्रत रखती है और दूसरी ओर उसे जहर देना चाहती है। अरे यार मम्मी, मैं जहर नहीं दे रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज दे रही हूँ जिससे वो फॉरेन नहीं जा पाएंगे। मे आई कम इन मैडम? यस, कम इन। मैडम मैं जस्ट पीप थ्रू मिस्टर साजन, और सामने देखिए, वहाँ सामने वो बिल्डिंग मैडम? हाँ देखिए, एक घर है जिसके येलो लाइट्स हैं। दिखा? यस दिखा मैडम, है। आप क्यों शर्मा रहे? मैडम हस्बैंड वाइफ होंगे मैडम, उनकी प्राइवेसी में क्या दखल दें हम? नॉनसेंस। इतनी प्राइवेसी की पड़ी होती तो पर्दा लगा लेते हैं। और किसे पता कि वो मियाँ बीवी है? बॉस और एम्प्लॉय भी तो हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकते हैं मैडम, यस हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आप इतना खुश मत होइए मिस्टर साजन, मुद्दे पे आइए, क्यों आए थे? चल हट। मैडम मैं ना वो टीटू टेंजप्पा की ना कंप्लेंट करने आया हूँ आपसे मैडम। वो कभी भी कहीं से भी आके मार रहा है मैडम, बुरी तरीके से पीछे से आके। सो आपको क्या लगता है मिस्टर साजन, अगर आप होनालूचू चले गए मेरे साथ तो वहाँ के गुंडे आपको बताएंगे, आपकी परमिशन लेंगे, आपको इत्तला करेंगे कि देखो मैं लेफ्ट से टारगेट कर रहा हूँ तुम्हें, तुम राइट से खुद का बचाव कर लो, ये होने वाला है। मैडम वो बात नहीं है मैडम, लेकिन कोई वार्निंग होनी चाहिए, कोई हिंट होनी चाहिए। ऐसे एकदम से अचानक से मेरे पॉइंट ही नहीं बढ़ रहे हैं मैडम। मिस्टर साजन, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज कि आप खुद का और इवेंचुअली मेरा बचाव कर पाते हैं कि नहीं। नहीं वो ठीक है मैडम, लेकिन कुछ पता तो चले ना आदमी का मैडम। ऐसे अगर ऐसे अचानक से आके पीछे से आके मारेगा तो पीछे से कैसे किसी को पता चलेगा मैडम? कैसे कोई तैयार होगा मैडम? कोई हिंट कुछ तो पता चले। आप तो कह रहे थे कि आपकी आंखें पीछे भी, आपको पीछे का भी सब नजर आता है। नहीं मैंने कहा था, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया मैडम कि एक्चुअली ये तो सिर्फ कहने की बात है ना, पीछे किसी की आंखें थोड़ी ना होती, कोई पीछे से कैसे देख सकता है मैडम? मैं देख सकती हूँ। आइए पीछे अटैक कीजिए, देखिए मैं खुद का बचाव कैसे करती हूँ। कम ऑन, आइए आइए आइए, डोंट वेस्ट टाइम। लेट्स गो फॉर इट मिस्टर साजन। ओके मिस्टर साजन, अटैक मी, गो अहेड। व्हाई आर यू गिविंग मी फ्लाइंग किसेस मिस्टर साजन? नहीं वो मैं ये अपना ये मैं आप मुझे लगा रेडी नहीं है ना हमले के लिए, तो मैं पहले छोटा हमला कर रहा था। मिस्टर साजन, अटैक। ऊपर देखिए मिस्टर साजन। What's wrong with you? सॉरी मैडम, सॉरी। यस 3, 2, 1, go! -5. Mr. T2, not the hard way. Oh.